यूनिट 5 का ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हाउ डू सोशोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्टेड जेंडर इन द एनालिसिस ऑन सोशल इनइक्वालिटीज़। ओके, सो एक तो आंसर मैंने यहाँ पर दे रखा है, 10 मार्क्स में आप इतना ही लिख सकते हो। एक छोटा सा ही कंक्लूजन होगा, जेंडर इज़ नॉट जस्ट सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडिया बट ऑल्सो सोशोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड टू। ये कैसे है मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पर मैंने थिंकर्स ज़्यादा लिखे नहीं है, एक दो ही थिंकर्स का नाम लिखा हुआ है, बट आपको इसके थिंकर्स के नोट भी मिल जाएंगे पेपर 2 में। स्टार्ट कैसे करना है, हाउ डू सोशोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्टेड जेंडर इन देयर एनालिसिस ऑन सोशल इनइक्वालिटीज़। देख लेते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी रिफर्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पावर, स्टेटस अकॉर्डिंग टू जेंडर। अब ये तीनों चीज़ें सेम ही डेफिनेशन है, स्ट्रेटिफिकेशन की भी सेम थी, इनइक्वालिटी की भी सेम थी, इसमें डाल दिया अकॉर्डिंग टू जेंडर बस। ठीक है, सेम तरह की डेफिनेशन है, वही लिखनी है। जेंडर इनइक्वालिटी कंस्ट्रक्टेड एट 4 लेवल, 4 लेवल पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम जेंडर इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी होती है बिटवीन मैन एंड वुमेन, सबको पता है। इनइक्वालिटी बिटवीन मैन वुमेन एंड थर्ड जेंडर, सही बात है। इनइक्वालिटी होती है विद इन मैन वुमेन एंड होमोसेक्सुअल्स, मैन के अंदर भी डिफरेंट तरह के मैन पाए जाते हैं, उन सब में भी इनइक्वालिटी है। और एक है इंटरसेक्शनैलिटी अप्रोच, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मतलब सबसे ज़्यादा वैलिड भी यही है, बहुत प्यारी अप्रोच है ये। इसके ऊपर आपको अलग से भी मैं नोट्स दे दूँगा, ठीक है, वो पेड ग्रुप में मिल जाएंगे आपको। नाउ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। ओके, साइमन दी बुआ, मेरी प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो तो माइंड मत करना। साइमन दी बुआ इन हर बुक सेकेंड सेक्स एक्सप्लेन्ड दैट वुमेन ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन इन सोसाइटी। हम बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन की, ठीक है। तो वुमेन को हम क्या ट्रीट करते हैं, एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन सोसाइटी में। शी ऑल्सो रोट्स दैट पैट्रियार्की एंड रिलीजन जस्टिफाई जेंडर इनइक्वालिटी। सही बात है, पैट्रियार्की और रिलीजन तो जस्टिफाई करें जेंडर इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी जस्टिफाइड बाई रिलीजियस रो, हिजाब एंड सती। बैन इन रीडिंग रिलीजियस टेक्स्ट एंड एंटरिंग रिलीजियस प्लेसेस, एग्जाम्पल सबरीमाला टेम्पल। ये वाला पूरा केस हुआ था, हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल डाल दिया, एग्जामिनर समझ जाएगा। हिजाब और सती क्या है, कैसे, एग्जामिनर समझ जाएगा, पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना इन सारी स्टोरीज़ को भी हम लोग डिस्कस कर सकते थे। जब इन्हें डिस्कस करते हैं तो सोशलॉजी में जो पकड़ होनी चाहिए ना, वो आती है, बस एक इंटरेस्ट आता है इस सब्जेक्ट में। बट एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिख सकते हो आप, इतना ही लिख कर आना है। इनइक्वालिटी एट वर्क प्लेस, यहाँ पर एक छोटा सा मैंने डायग्राम के थ्रू बता दिया है कि मैंस जो है हाईली पेड है एंड एनालिटिकल वर्क में मैंस को रखा जाता है ज़्यादातर, वुमेन को लेस पेइंग जॉब, केयरिंग जॉब, पिंक कलर जॉब्स, ठीक है, इस तरह की जॉब्स में रखा जाता है। इसे कहते हैं वर्टिकल सेग्रीगेशन ऑफ वर्क। ओके, ये पहली तरह की इनइक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। दूसरी तरह की इनइक्वालिटी बिटवीन हेट्रो एंड होमोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल ओवर रिप्रेजेंटेटेड है एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, पॉलिटिक्स, इन जो मैरिटल राइट्स, ठीक है, शादी के अधिकार हैं उनके पास। होमोसेक्सुअल अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, इवन एजुकेशन में भी, ऑक्यूपेशन में भी होमोसेक्सुअल्स को कोई रखना पसंद नहीं करता। अब तो फिर भी चेंजेस आने स्टार्ट हुए हैं, पहले तो बिल्कुल भी नहीं होता था ऐसा, कोई घर भी नहीं देता था। पॉलिटिक्स में तो भूल ही जाओ, होमोसेक्सुअल्स कहीं दिखेंगे आपको। एंड इनके पास मैरिटल राइट्स भी नहीं है, शादी नहीं कर सकते, ये आज भी नहीं कर सकते इंडिया में। यहाँ पर हमने इनइक्वालिटी शो कर दी इनके बीच में, इनइक्वालिटी विद इन मैन एंड वुमेन। कॉर्नेल क्या कहते हैं, शॉन इट दैट अब मैन के अंदर भी ना डिफरेंट तरह के मैन होते हैं। एक होते हैं हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी, टॉल, हैंडसम, रिच, ठीक है, वो सबसे ऊपर होते हैं मैन में, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब बढ़िया है। फिर होते हैं कंपल्सिव मैस्कुलिनिटी, ये लोग इमिटेट करने की कोशिश करते हैं इन इंसान को, टॉल, हैंडसम एंड रिच वालों को, इनकी लाइफस्टाइल को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन्हें भी शायद लाइफ में कुछ मिल जाता है, लड़के वड़के भी मिल जाती है, शादी वादी भी हो जाती है बेचारों की। अब यहाँ पर देखो सबऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटी, आदमी ये भी है बट ये इमिटेट भी नहीं कर पा रहे हैं अब अपर क्लास की करेक्टरिस्टिक्स को, जो अपर क्लास मैन है। और अपर क्लास में भी ये सारी चीज़ें फीचर्स होने चाहिए, मैन में वही सबसे ऊपर है, टॉल, हैंडसम, रिच, सारी चीज़ें। ये इमिटेट भी नहीं कर पा रहे हैं, शादी होने में प्रॉब्लम है, कहीं और जा रहे हैं, अट्रैक्टिव भी नहीं लग रहे हैं, ज़िंदगी में लग रहा है कि क्या ही उखाड़ लिया ज़िंदगी में पैदा होकर। मेंस में देखो कितनी सारी इनइक्वालिटी है, वुमेंस में भी है,
कहते हैं कि एसेंशियल फेमिनिटी, फेयर, लवली, डोसाइल, अगर ये सब नहीं है लड़की में तो लड़की ही नहीं है यार तू तो। इवन हम मजाक मजाक में कहते भी क्या यार तू तो लड़कों की तरह ही बिहेव करता है, हम तो तुझे दोस्त ही मतलब लड़का ही मानते हैं, लगती ही नहीं है तू लड़की है, क्योंकि एसेंशियल फेमिनिटी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं। दूसरी होती है सबऑर्डिनेट फेमिनिटी, फैट डार्क फेमिनिस्ट, ना ना भाई तू लड़की ही नहीं है। ये वुमेन में इनइक्वालिटीज़ हैं। जो ऐसी लड़कियां होती हैं इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है, ज़्यादा दोस्त नहीं बनते, बहुत प्रॉब्लम होती है। अगेन वी कांट डिस्कस इन डिटेल। इंटरसेक्शनैलिटी अप्रोच, ये चौथी है। किम्बरले कहती हैं कि अकॉर्डिंग टू हर अ वेराइटी ऑफ फोर्सेस ऑफ ऑपरेशन ओवरलैप एंड जो फोर्सेस ऑफ ऑपरेशन है ना वो ओवरलैप करती है एंड इंटरसेक्ट करती है ईच अदर टू क्रिएट वल्नरेबिलिटीज़। ये एक तो जेंडर है, एक रेस है, एक क्लास है, एक सेक्सुअलिटी है। अब देखो हमें पता है वुमेन और मैन में अब हम देखें तो वुमेन जो है वो अंडर रिप्रेजेंटेटेड होगी या उनके ऊपर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होंगी उनके साथ, ठीक है, रात में घर से बाहर नहीं जाना, ये मत करो ये मत करो एंड सो ऑन। बट अगर ये वुमेन है प्लस दलित है तो अब इसके पास पैसे भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, तो दलित वुमेन के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी। अब ये वुमेन है, दलित है, बट ये ब्लैक भी है तो इसके साथ और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी। ये वुमेन है, ये दलित है, ये ब्लैक है और ये लेस्बियन भी है। सोचो अब इसके साथ कितनी प्रॉब्लम होगी। तो वुमेन्स में भी ये देखो कितने सारे क्राइटेरिया है, जेंडर, रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी, इन सब के बाद जो इंसान यहाँ पर आता है ना, इंटरसेक्शनलिटी अप्रोच कहते हैं उसे, तो उसके ऊपर सोचो कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी वहाँ पर आ रही होगी, उसके ऊपर कितने ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे होंगे। ये जो लड़की है ये तो जी ही नहीं पा रही होगी। तो इंटरसेक्शनलिटी अप्रोच में हम इसी की बात करते हैं। इसकी आपको यूट्यूब पर ना वीडियो भी मिल जाएगी इंटरसेक्शनलिटी की, थिंकर का नाम डालना मिल जाएगी, ठीक है, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहें तो। इन कंक्लूजन जेंडर इज़ नॉट जस्ट सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडिया बट ऑल्सो सोशियोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड टू। सोशियोलॉजिस्ट भी इस आइडिया को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि किस किस तरह से जेंडर इम्पैक्ट कर रहा है, किस किस तरह से जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज़ हो सकती है।